कांगड़ा जिला के नूरपुर में निजी वाहन चालकों और टैक्सी ऑपरेटर के बीच उपजा विवाद सुलझने का नाम नहीं ले रहा है। अब हिमाचल प्रदेश के टैक्सी ऑपरेटरों ने नूरपुर में पहुंचकर टैक्सी के तौर पर प्रयोग हो रही प्राइवेट गाड़ियों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। शनिवार को हिमाचल प्रदेश के 12 जिलों से देवभूमि एसोसिएशन सहित अन्य यूनियन के पदाधिकारियों ने एसपी ऑफिस नूरपुर में पहुंचकर एएसपी को ज्ञापन सौंपा। टैक्सी यूनियन के पदाधिकारियों ने दो टूक कहा कि प्राइवेट गाड़ियों का टैक्सी के रूप में प्रयोग कतई सहन नहीं किया जाएगा। टैक्सी के तौर पर प्रयोग हो रही प्राइवेट गाड़ियों के चालान ही न किए जाएं बल्कि उन्हें जब्त किया जाए। साथ ही आरसी पंजीकरण की तिथि से लेकर उस वक्त का टैक्स जुर्माने के रूप में वसूला जाए और आरसी को रद्द किया जाए। साथ ही टैक्सी ऑपरेटर ने टैक्सी के रूप में प्राइवेट गाड़ियों का प्रयोग करने वाले वाहन मालिकों को भी चेतावनी दी है कि प्राइवेट गाड़ी छोड़कर टैक्सी परमिट लें। इस तरह प्राइवेट गाड़ियों का टैक्सी के रूप में प्रयोग करते रहे तो हम नहीं छोड़ेंगे। वहीं टैक्सी ऑपरेटरों ने नूरपुर के विधायक रणबीर सिंह निक्का के बयान की भी खिलाफत की है। क्या बोले शिमला से आए टैक्सी ऑपरेटर महेंद्र ठाकुर, सुनिए। मेरा नाम महेंद्र ठाकुर है, मैं शिमला से आया हूँ। देखिए सर, जो ये प्राइवेट गाड़ियों का मुद्दा है, ये जो पूरे प्रदेश के अंदर इस टाइम है, जो प्राइवेट गाड़ियाँ जो धड़ल्ले से काम कर रही है, तो इस चीज़ से रिलेटेड हमें जो यहाँ पे आज प्रशासन से मिलने आए थे, स्थानीय प्रशासन से। तो इसमें मैं लोगों से भी अपील करना चाहता हूँ कि लोग जो है टैक्सी गाड़ियाँ हायर करें प्राइवेट को छोड़कर, क्योंकि लोगों को गाँव में दरअसल क्या होता है कि पता नहीं होता है। प्राइवेट गाड़ी वाला है जो सस्ते रेटों में क्यों जाता है, सस्ते रेटों में वो इसलिए जाता है कि वो तो ना तो सरकार को टैक्स देता है, और दूसरा मैं उनसे ये अपील करना चाहता हूँ, गांव के सभी लोगों से अपील करना चाहता हूँ कि गांव के लोगों को टैक्सी और प्राइवेट में पता नहीं होता है। दरअसल मैं उनसे ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप टैक्सी में जा रहे हो तो आप इंश्योर्ड हो, आपके साथ कोई भी घटना हुई होगी, कुछ भी होगा तो आपको पूरा इंश्योरेंस क्लेम मिलता है। यदि आप प्राइवेट गाड़ी में सफ़र करते हो तो प्राइवेट गाड़ी में होता क्या कि आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। तो मैं सभी लोगों से अपील करना चाहता हूँ कि आप लोग जो है टैक्सी गाड़ियाँ हायर करें जिसमें कि आप सेफ़ है और हर तरीके से आप सेफ़ है, और टैक्सी वाला है जो इस कहीं ना कहीं टैक्स भी देता है और कहीं ना कहीं अपना घर परिवार भी चलाता है। तो मेरा यही अपील रहेगा। और दूसरा, एक मैं प्राइवेट गाड़ी वालों को चेतावनी देना चाहता हूँ कि आप लोग जो है प्राइवेट गाड़ियाँ छोड़ के आप टैक्सी लीजिए, आप भी हमारे भाई है। यदि आप इसी तरीके से अगर आपने ये प्राइवेट गाड़ियाँ चलाते रहे तो हम आप लोगों को छोड़ेंगे नहीं। देवभूमि टैक्सी ऑपरेटर यूनियन के फाउंडर नरेंद्र ठाकुर ने कहा कि वो आज ज्ञापन सौंपने पहुंचे हैं। प्राइवेट गाड़ी वाले टैक्सी वालों के साथ गुंडागर्दी कर रहे हैं और मांग कर रहे हैं कि प्राइवेट गाड़ी में टैक्सी चलाने की अनुमति दें। मेरा नाम नरेंद्र ठाकुर है और मैं देवभूमि ऑल हिमाचल टैक्सी ऑपरेटर एसोसिएशन से फाउंडर हूँ, और साथ में मेरे ये अध्यक्ष जी हैं अजय ठाकुर जी, और ये आज़ाद टैक्सी यूनियन के अध्यक्ष हैं सतपाल जी। आज हमारा जो यहाँ पे ज्ञापन सौंपने का मुख्य उद्देश्य था वो ये था कि जिस तरह से प्राइवेट गाड़ी वाले आए दिन टैक्सी वालों के साथ जो है गुंडागर्दी कर रहे हैं, शरेआम ओपन जो है धमकियाँ दे रहे हैं, और फेसबुक पे न्यूज़ चैनल के माध्यम से ये कह रहे हैं कि हमें जो है हमें 25-25 साल जो है टैक्सी में प्राइवेट में टैक्सी चलाते हुए हो गए हुए हैं, तो हमें जो है सरकार परमिट इशू करे, प्राइवेट गाड़ियों में परमिशन दे हमें टैक्सी चलाने की। ऐसा कैसे हो सकता है कि प्राइवेट जो गाड़ी है उसके अंदर सरकार परमिशन दे? अरे भैया, सरकार ने जो है टैक्सी जो एक येलो प्लेट है वो जारी किया हुआ, बाकायदा परमिट जारी किया गया है कि आप येलो प्लेट लीजिए और उसमें आप सवारियाँ ढोइए, लेकिन वो खुद इस बात को एक्सेप्ट करें कि हम 25-25 सालों से ये कार्य कर रहे हैं। और यहाँ पे हमारा एसपी महोदय से मिलने का जो मुख्य उद्देश्य था कि जो उनके द्वारा रोड पे हमारे जिला अध्यक्ष नरेश कुमार जी को उन्होंने जो पकड़ा वहाँ गाड़ी के अंदर जिसमें सवारियाँ बैठी थी, एक परमिट गाड़ी है, टैक्सी गाड़ी है, कोई उनकी तरह अनलीगल या चोरी की गाड़ी नहीं, या वो चोरी का काम नहीं कर रहे हैं। उनको पकड़ा जाता है, उनका फ़ोन छीना जाता है, उनकी चाबियाँ छीनी जाती है, और उसके बाद उनको धमकी दी जाती है कि तू यहाँ नाका लगा के दिखा, तू यहाँ गाड़ी चला के था। ये किस तरह की गुंडागर्दी है भाई? हम लोगों को सरकार ने जो है परमिट दे रखा है, तो हम लोग परमिट आधार पे जो है हम लोग टैक्सी का काम कर रहे हैं, और जो प्राइवेट वाले हैं वो तो सबको दिख रहा है वो सरकार की चोरी कर रहे हैं। और उसके ऊपर आप देखिए कि यहाँ के जो स्थानीय नेता है वो उनकी तरफदारी कहते हैं, ये कहते हैं कि प्राइवेट गाड़ी वालों को मत छेड़ो भाई, वो तो पेशेंट होते हैं जी। अरे भैया, पेशेंट जो है दिन में या महीने में एक बार होगा,
ऐसा तो नहीं है कि 30 के 30 दिन जो है उसमें रोज़ पेशेंट होगा, या 30 के 30 दिन जो है वो हरिद्वार जो है अपने फैमिली में उनके डेथ हो रही है और 30 दिन उनके डेथ हो रही है और 30 के 30 दिन वो हरिद्वार जा रहे हैं। ऐसा कहीं नहीं होता है, ये हमें भी पता है, कानून को भी पता है और आम आदमी को भी पता है। ये सिर्फ और सिर्फ जिस तरह से हमारे विधायक निक्का जी का जो बयान आया उसका हम पूरी जोर जो है विरोध करते हैं, खंडन करते हैं कि अगर ऐसा कोई नेता हमारे टैक्सी ट्रेड के बारे में बयानबाजी करेगा तो हम उसके खिलाफ थे और हैं और रहेंगे। रणनीति हमारी यही है, हमारी प्रशासन से अभी अंतिम और लास्ट मांग है, चाहे वो पुलिस विभाग है, चाहे वो हमारा आरटीओ विभाग है, चाहे वो डायरेक्टर जो है हमारे शिमला में बैठते हैं हिमाचल प्रदेश, उनसे हमारा निवेदन है कि हमें चलान नहीं चाहिए प्राइवेट गाड़ी का। ये बात मैं बार बार रिपीट करूंगा, हमारे को गाड़ी का चलान नहीं चाहिए, हमें गाड़ी इंपाउंड चाहिए। सेकंड नंबर पे हमारे को जो है जो गाड़ी की आरसी है, जब से उस प्राइवेट गाड़ी का पंजीकरण हुआ है उस दिन से लेकर सरकार का जो रेवेन्यू बनता है टैक्सी के रूप में वो विद पेनल्टी जो है वसूला जाए और तीसरी कार्रवाई जो है आरसी को रद्द किया जाए। देवभूमि कांगड़ा टैक्सी यूनियन जिला प्रभारी सुरेश कपूर ने कहा कि हिमाचल के 12 जिलों से यूनियन के मुख्य पदाधिकारी यहां पहुंचे हैं, अन्य संगठन के पदाधिकारी भी शामिल हुए हैं। उन्होंने प्राइवेट गाड़ी मालिकों के 10 से 12 किलोमीटर चलने के बयान पर मोर्चा खोला है। सुरेश कपूर देवभूमि कांगड़ा से वर्तमान जिला प्रभारी हैं। तो इन लोगों का कहना है कि हमारी गाड़ियां जो 10-12 किलोमीटर चलती हैं, आप इनकी अगर प्रशासन चाहे अगर इनके ऊपर कार्रवाई करने पे, तो मैं एक बात बताना चाहूँगा कि इनकी जो गाड़ियों की किलोमीटर रीडिंग है वो 5 साल में 2.5 और 3 लाख है। अगर कोई भी गाड़ी 10-12 किलोमीटर के एरिया में काम करती तो कभी भी वो इतनी जो 2-2.5 लाख किलोमीटर नहीं चल पाती है। और ये ऊपर से ये कहते हैं कि हमारे विधायक जी का कहना है कि लोकल लोग हैं बेचारे, जो गरीब आदमी हैं, गरीब वो हुए जो 12-15 लाख की इनोवा लेके जो है यहाँ से हरिद्वार के लिए चलते हैं, और जो हमारे टैक्सी ऑपरेटर हैं जो बेचारे एक अपनी बेसिक ज़रूरतें पूरी करनी है, अपने परिवार चलाने के लिए एक अल्टो गाड़ी का यूज़ कर रहे हैं जो 4 और 4.5 लाख में है। गरीब वो हुआ या जो 14 लाख वाली गाड़ी का है। ऊपर से बोलते हैं कि बीमार कट होती है, बीमार तो चलो सराउंडिंग एरिया में ढो दिया ठीक है, हरिद्वार तक क्या ये बीमार जो मर जाता है उसको क्या हरिद्वार तक ही पहुंचाने जाते हैं, वो उसका असली जो ठिकाना वही है। और मैं आपके माध्यम चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि ये जो भाई समय रहते जाग जाएं और टैक्सियाँ ले ले, जैसे भी करके अपने हिसाब से हम जो हैं अब जो है वो प्राइवेट गाड़ियों पे नकेल कसने के अलावा और कोई भी हमारे पास चारा नहीं है, क्योंकि अगर उनके पास काम नहीं है तो 3 महीने से हम भी प्राकृतिक आपदा से हमारी भी गाड़ियां जो है वो बिल्कुल खड़ी हैं, तो हम अपनी किस्त और अपने परिवार कैसे चला रहे हैं। जिला कांगड़ा प्रधान ओमी मेहरा ने कहा कि प्राइवेट गाड़ी मालिकों की गुंडागर्दी नहीं चलेगी। हम टैक्सी ऑपरेटर का रोजगार बचाने के लिए सड़कों पर उतरने के लिए भी तैयार हैं, जिसकी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। मेरा नाम ओमी मेहरा, जिला कांगड़ा का प्रधान। तो जैसे कि ये जो टकराव और टैक्स चला हुआ है प्राइवेट और टैक्सी वालों का, तो उसमें जो कटाक्स हो रहा है वो यूज एज ए टैक्सी व्हीकल। तो जैसा कि आज हम यहाँ पे पहुँचे थे, हम उन टैक्सी वालों को चेताना चाहते हैं कि जहाँ पे आपने इतनी महंगी गाड़ियाँ रखी हुई हैं तो आप वहाँ पे अल्टो भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये गुंडागर्दी और ये बदमाशियाँ नहीं चलेंगी। आप भी हमारे भाई हैं, हम भी आपके भाई हैं, आपका भी परिवार है, हमारा भी परिवार है, आप हमारे दुश्मन नहीं हैं। लेकिन जब हमें अपने रोज़गार बचाने के लिए सड़कों पे उतरना पड़ेगा तो उस बात के लिए हम कभी भी पीछे नहीं रहेंगे। तो आपसे हमने कई बार पहले भी बोला और आज भी बोल रहे हैं कि आप अपनी टैक्सियाँ लो, हमारे साथ चलो। और टैक्सी व्हीकल का हमने पहले ही शुरू से शोषण किया और करते आएंगे, इसलिए आज हमने रोष प्रदर्शन निकाला हुआ है। तो मेरा संदेश यही है कि आप अपना जो यूज है टैक्सी प्राइवेट उनको बंद करें, और हमारा नारा ये रहेगा कि प्राइवेट गाड़ी को हम जो यूज है टैक्सी में चलने नहीं देंगे। धन्यवाद। जय। एएसपी नूरपुर धर्मचंद वर्मा क्या बोले, सुनिए। ये इनका टैक्सी यूनियन का ये रोष है। यहाँ हमारे पूरा जिला कांगड़ा की तरफ से ये जो यूनियन के जो पदाधिकारी हैं ये आए थे कि जो निजी गाड़ियाँ हैं वो जो है टैक्सी का उपयोग करके जो है सवारी उठ रही है और पैसे ले रही हैं, जिससे जो है ये इनको जो नुकसान हो रहा है। इनका ये आरोप लगाना सही है, क्योंकि जो टैक्सी चालक है या टैक्सी वाले हैं उन्होंने टैक्सी नंबर लिया और सरकार को टैक्स देते हैं, और निजी जो गाड़ियाँ हैं वो अपने निजी यूज़ के लिए हैं। तो ये तो हमारे MB एक्ट में प्रावधान है। हम पहले से ही जो है जो MB एक्ट की जो वायलेशन करता है उसके खिलाफ हम नियमानुसार जो है कार्रवाई करते हैं, चलान वगैरह करते हैं। लेकिन फिर भी इन्होंने आज हमें जो एक कंप्लेंट दी है, इनकी 1-2 कंप्लेंट पहले भी आई थी, वो हमने संबंधित अपने पूरे डिस्ट्रिक्ट में
SDPOs, SHOs और जितनी कोई कंप्लेंट्स दी गई है, हम इसकी कंप्लेंट्स हम शुरू से ही करते आए, क्योंकि ये जो है निजी गाड़ियों में सवारियाँ ढोना जो है वो एक MB एक्ट की जो है एक अवहेलना है, जिसमें शुरू से ही हम लोग इसके चलान करते हैं। लेकिन फिर भी इन्होंने ये कंप्लेंट दी तो ये हम संबंधित अपने थाना प्रभारियों और चौकी इंचार्जों को निर्देश देंगे कि इसका सख्ती से वो पालन करें। नूरपुर से ऋषि महाजन की रिपोर्ट। हिमाचल से जुड़ी हर बड़ी अपडेट के लिए बने रहिए EWN 24 न्यूज़, चॉइस ऑफ हिमाचल के साथ।